नमस्कार। वेलकम टू द न्यू इंडिया। हमारे आरएस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें से सबसे अधिक सवाल जो है वो स्पोर्ट यानी खेल से संबंधित पूछे जाते हैं, जो कि सिलेबस में उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। खेल कूद से संबंधित समसामयिक घटनाएं, तो हमें करंट अफेयर्स के रूप में उसे पढ़ लेना चाहिए। तो मैं आज आपके लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं कराने वाला हूँ। तो उसमें ओलंपिक हुआ, अभी जापान टोक्यो में ओलंपिक हुआ, 32 में ओलंपिक गेम्स थे, तो उनके रिगार्डिंग डाटा जो सवाल बनेगा। उसके अलावा पैरा ओलंपिक हुए, वहीं जापान में टोक्यो में हुए, तो उनसे रिगार्डिंग सवाल बनेगा, जिसमें राजस्थान से रिलेटेड जो खिलाड़ी हैं उनका सवाल जरूर बनेगा। लाइक अवनी लखेरा, इनके रिलेटेड सवाल एक जरूर बनता है। उसके अलावा टेनिस से रिलेटेड सवाल बनता है, जो कि वर्ल्ड के लेवल पे 5-6 जगह अलग अलग, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में एंड यूरोप में, विंबलडन में, यहाँ पे टेनिस के विश्व टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। तो उनमें पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में कौन विजेता रहा, इसका सवाल बनता है। तो ये सवाल करेंगे, और खेल से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके रिगार्डिंग हम यहाँ पे सवाल करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट दिस स्पोर्ट्स सीरीज स्पेशल करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम ओलंपिक से बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं की पॉइंट ही बताऊंगा आपको। ओलंपिक आपको पता है, पुराने समय पे ग्रीस नाम का एक देश था, यूनान नाम का एक देश था, 2000 साल पहले वहाँ ओलंपिक होते थे। दोबारा से 1896 के आसपास से वहीं एथेंस में ओलंपिक की शुरुआत की गई। तो अभी जो ये ओलंपिक था वो 32वें नंबर का था। कौन से नंबर का था, ये ध्यान रखना है, 32वें नंबर का ओलंपिक था। ये सन 2020 में होने थे एक्चुअली में, लेकिन ये कोरोना के कारण 2020 में नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते और फिर वहाँ पे आपको पता है कोरोना स्प्रेड होता, तो इसलिए 2020 में नहीं किया। उस समय क्वारंटाइन वाली प्रोसेस चल रही थी, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात चल रही थी। तो 2021 में हुए। नाम इसका यही है कि 32 में टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है। अब आपको पहला सवाल कहाँ बनता है कि ये कब से कब के बीच में हुआ। तो पहला सवाल है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2000 के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ, जापान की राजधानी टोक्यो में रहा। अगला सवाल बनता है कि इसमें टॉप कौन रहे। तो सबसे नंबर 1 पे रहा यूएसए, नंबर 2 पे रहा चीन और नंबर 3 पे रहा जापान। यूएसए ने 113 पदक जीते थे। उसके अलावा और कोई डाटा याद नहीं करना है। अब इसमें भारत का नंबर कौन सा रहा। भारत जो है वो 48वें नंबर पे रहा, ठीक है। भारत 48वें नंबर पे रहा, और भारत ने कुल 7 पदक जीते। 7 पदक, जिनमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, ठीक है। तो ये डाटा तो आपको वैसे भी याद होगा कि ओलंपिक से रिलेटेड आप पूरा जान चुके ही हो। तो 48वें नंबर पे रहा भारत, 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। अब 32वें ओलंपिक में भारत से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो पहली बात तो कितने पदक जीते, 7 पदक जीते। कौन से नंबर पे रहा, 48वें नंबर पे रहा। आसान तरीका है याद करना, 1 2 4, ठीक है। 1 2 4 इस तरीके से याद हो जाएगा। टोटल 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, ठीक है। ये हमारे भारत का अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन था। इससे पहले 2012 में लंदन ओलंपिक हुए थे। 2012 में जब लंदन ओलंपिक हुए थे तब उसमें 6 पदक जीते थे। अब 7 जीत लिए, तो सबसे बेस्ट रहा, ओके। तो इसमें हमारे कुल मिला के 127 एथलीट शामिल होने गए थे और 18 खेलों में भाग लेने गए थे। बाकी कुल सदस्य संख्या ये थी 226। साथ में जाते हैं ना, कुछ कोच वगैरह जाते हैं, कुछ गाइड करने वाले, लेकिन खिलाड़ी कितने गए थे, 127 खिलाड़ी गए थे हमारे भारत से। और कितने खेलों में भाग लेने के लिए, 18 खेलों में भाग लेने के लिए। अगला ओलंपिक जो होगा वो 33वां होगा। तो ये सवाल बनता है कि अगला ओलंपिक 33वां कहाँ होगा। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अगला ओलंपिक कहाँ होने वाला है, फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस में होने वाला है। अब खिलाड़ियों की बात करते हैं। पहला सवाल तो बन जाता है हमारे स्वर्ण पदक विजेता, सबसे पहले नीरज चोपड़ा जी से रिलेटेड। बहुत कम उम्र के डायनेमिक एनर्जेटिक युवा, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। तो सबने नाम सुना ही है, लेकिन सवाल क्या बन रहा है कि वो किस खेल से संबंधित हैं। तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से, सब बता देंगे इसको, ठीक है। और कहाँ से हैं ये आप पता ही है, हरियाणा से ही हैं। और एकमात्र स्वर्ण जीता था उन्होंने इस वाले ओलंपिक में, अकेले ने जीता था।
अगली बात, एथलीट में अब तक भारत ने एक भी स्वर्ण नहीं जीता है व्यक्तिगत लेवल पे, और व्यक्तिगत लेवल पे एथलीट में पहला स्वर्ण जीता है किन्होंने, नीरज चोपड़ा जी ने। इससे पहले व्यक्तिगत लेवल पे एक व्यक्ति और स्वर्ण जीत चुके हैं, अबनव बिंद्रा जी जो हैं अपने हरियाणा से ही हैं, लेकिन वो एथलीट नहीं था, वो शूटर प्रतियोगिता थी, उसमें स्वर्ण पदक जो जीता था वो शूटिंग में जीता था उन्होंने। एथलीट वाला जो होता है वो जिसमें शारीरिक क्रियाएं ज्यादा अधिक करनी होती हैं वो एथलीट वाला होता है। तो अबनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था 2008 में बीजिंग में ओलंपिक हुए थे। तो याद रखना है क्या क्या चीजें, एथलीट में भारत का पहला स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा के द्वारा, व्यक्तिगत स्पर्धा में ये दूसरा पदक था क्योंकि इससे पहले जीत चुके हैं अबनव बिंद्रा जी, ये बीजिंग में 2008 में जो ओलंपिक खेल हुए थे उन्होंने उनमें जीता था। अगला सवाल बनता है कि नीरज चोपड़ा ने जो स्वर्ण पदक जीता उसमें भाला कितनी दूर तक फेंका। एक्चुअली में 3 राउंड होते हैं बट जो सबसे बेस्ट होता है वो याद रखना होता है। तो 87.57 या 58, जो भी याद रख सको, 87.58 मीटर, ठीक है, इतनी दूरी पे उन्होंने भाला फेंका था। ये सवाल बनता है एक्चुअली में, देख लेना आपको सवाल में निश्चित ऐसा मिलेगा। तो ये उन्होंने 7 अगस्त को जीता था स्वर्ण पदक, इसलिए उसी दिन जो है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस की घोषणा कर दी गई, ठीक है, 7 अगस्त को। बाकी ओलंपिक जो है वो 8 अगस्त को खत्म हुए थे, एक दिन पहले ही उन्होंने जो है वो अपना स्वर्ण पदक जीता था। पहला स्वर्ण वाले हो गए। अब हम बात करते हैं 2 रजत पदक वाले, एक रवि दहिया और एक मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने तो पहले पहले ही दिन जो है वो रजत पदक जीत लिया था। तो मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं, तो मीराबाई चानू संबंधित हैं वेट लिफ्टिंग से, वजन उठाने से संबंधित हैं। और कितने किलो का इन्होंने वजन उठाया, टोटल इन्होंने 202 किलोग्राम का वजन उठाया। एक बार में नहीं उठाया, 3 राउंड होते हैं उस तरीके से। तो टोटल इन्होंने 202 किलोग्राम का वजन उठाया और रजत पदक जीता, ठीक है। ये इनका सवाल कंप्लीट हो जाता है। और अगर एक्स्ट्रा याद रख सको तो आप ये याद रख लेना कि 49 किलोग्राम इनका खुद का वजन है, यानी 49 किलोग्राम की कैटेगरी से इन्होंने वजन उठाया। वजन तो इन्होंने 202 किलोग्राम उठाया, लेकिन खुद का वजन इनका 49 किलोग्राम है। तो एक कैटेगरी होती है वजन उठाने वाली, एक 49 किलोग्राम की, 62 किलोग्राम की, 55, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी होती है। तो ये 49 किलोग्राम कैटेगरी से थी। कितना वजन उठाया, 202। पहला पदक जीता भारत के लिए, क्योंकि पहले दिन ही जीता इन्होंने। तो पहला पदक जो है इस ओलंपिक में कौन लेके आई थी, मीराबाई चानू जी लेके आई थी। दूसरा रजत पदक की बात करें तो रवि दहिया, आपने एक फोटो जरूर देखा होगा जिनके हाथ पे दांत के निशान थे, तो वो रवि दहिया जी, उन्होंने भी जो है वो हमारे भारत के लिए रजत पदक जीता। और ये कुश्ती से रिलेटेड है, इनका खुद का वजन है 57 किलोग्राम भार, ठीक है, 57 किलोग्राम भार है। तो उस कैटेगरी से लड़ते हैं। तो ये सवाल बनता है, रवि दहिया ने जो है वो रजत पदक जीता और इनकी बैटिंग जो खुद का किलोग्राम भार है, जो वेट कैटेगरी है, वो 57 किलोग्राम भार है। नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना। रजत पदक जीता किस खेल में, कुश्ती में, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में। अब बात करते हैं कांस्य पदक वाले। तो एक तो है बजरंग पूनिया जी, ये भी कुश्ती से रिलेटेड ही है, ठीक है, जिन्हें मोदी जी बजरंग बोलते हैं, बजरंगी बोलते हैं। तो इन्होंने जो है वो क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है, ठीक है। ये खिलाड़ी जो कुश्ती से रिलेटेड हैं, ये 6वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता है, ठीक है। इससे पहले आपको पता हो तो केडी यादव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक और रवि कुमार दहिया जो हैं वो भारत के लिए ओलंपिक में मेडल ला चुके थे, ठीक है। ये हुआ अपना बजरंग पूनिया जी, ठीक है। उसके बाद करते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इस बार चमत्कार किया और उन्होंने कांस्य पदक जीता। वैसे तो पुराने समय पे भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो थी पूरे विश्व में नंबर 1 थी और अब तक टोटल 12 मेडल जीत चुकी है। शुरुआत में तो 8 स्वर्ण जीत लिए थे लगातार उन्होंने, ठीक है। अब 1980 के बाद में एक भी पदक नहीं जीता था, 41 साल हो गए थे और आज के टाइम पे उन्होंने कांस्य पदक जीत लिया। तो ये अपने आप में बहुत खुशी की बात थी, सवाल बनने के पूरे पूरे चांस। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता और किसको हरा करके, जर्मनी को 5-3 से हरा करके यहाँ पे कांस्य पदक जीता था, ठीक है। जिसमें सिमरनजीत सिंह ने 2 और हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह और रुपिंदर पाल ने 5 में से एक एक जो है वो गोल किए थे। नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यह रखना कांस्य पदक जीता भारतीय टीम ने। कितने साल बाद जीता, 41 साल बाद जीता।
अब याद रखने वाली बात क्या है, अब याद रखना है कि अब तक भारतीय हॉकी टीम कितने ओलंपिक मेडल जीत चुकी है, 12 ओलंपिक मेडल जीत चुकी है, जिसमें से 8 स्वर्ण है, 1 रजत है और 2 कांस्य हैं। ठीक है, ये याद रखना है। लास्ट बार कब जीता, 1980 में जीता था। अगली कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है बॉक्सिंग में। किसमें जीता है, बॉक्सिंग में, ये ध्यान रखना है, बॉक्सिंग में। ओके, इससे पहले मुक्केबाजी में जो है वो 2 लोग जो हैं वो हमारे लिए पदक ला चुके हैं। विजेंद्र सिंह, आप जानते होंगे, हरियाणा से, और MC मैरी कॉम जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, तो उन्होंने जीता है। ठीक है, अब 1-2 चीज और नई अब डाटा में याद क्या रखनी है कि लवलीना जो है वो असम से है। ठीक है, और यहाँ पे मीराबाई चानू जो है वो मणिपुर से हैं। ये की पॉइंट के रूप में ध्यान रखना है, मीराबाई चानू मणिपुर से और लवलीना असम से। बाकी सबका तो आपको पता ही है, हरियाणा के ही है ज्यादातर, और एक बच्ची हमारी PV सिंधु जी। ठीक है, मैरी कॉम भी जो है वो मणिपुर से ही है, ध्यान रख लेना। लेकिन मैरी कॉम जी इस बार जो है वो पदक नहीं जीत पाई, पिछली बार वो जीत चुकी है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने पहले भी। PV सिंधु, ठीक है, ये पिछले वाले जो ओलंपिक हुए थे उनमें भी पदक जीता था इन्होंने, उस वाले में उन्होंने रजत पदक जीता था। इस बार जो है वो कांस्य पदक लेकर के आएंगी। ठीक है, तो PV सिंधु हैदराबाद से हैं और इन्होंने जो है वो 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं। इससे पहले 2016 में वो रजत पदक जीत चुकी हैं। ठीक है, MC मैरी कॉम बताया जीत नहीं पाई, लेकिन हमारी जब टीम वहां गई थी जापान के टोक्यो में, तो पहले दिन जब समारोह हो रहा था तो उसमें ध्वजवाहक 2 लोग थे, एक तो MC मैरी कॉम और एक मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कप्तान है। तो ये डाटा में MC मैरी कॉम ध्वजवाहक जो अपना शुरू हुआ उस दिन, और जिस दिन समापन हुआ उस दिन ध्वजवाहक जो थे वो बजरंग पुनिया थे। ठीक है, ध्वजवाहक यानी झंडे को लेकर के चलते हैं ना, बहुत सारे लोग चलते हैं उसमें। जो पहले दिन समारोह होता है, अलग अलग लोगों की परेड निकलती है, तो पहले दिन तो है MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और लास्ट वाले दिन बजरंग पुनिया जी ने जो है वो ध्वजवाहक बने थे। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लिया। 33वें ओलंपिक गेम कब होने वाले हैं, 2024 में पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं। ओके, ये बस इतना ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ और डाटा देखें तो इनके शुभंकर जरूर आपको याद रखने होंगे। ओलंपिक के अलावा एक पैरा ओलंपिक होता है। पैरा ओलंपिक जो कि दिव्यांग जन है, थोड़ा बहुत शरीर से विकलांग है, उनके लिए स्पेशल जो है वो गेम होते हैं, पैरा ओलंपिक होते हैं। वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शुरू हुए थे। तो अभी ये वाला जो ओलंपिक था 32वां था। इससे कुछ समय बाद में ही, 15-20 दिन बाद में ही, दूसरे महीने भर बाद में शुरू हो जाते हैं पैरा ओलंपिक। तो वो 16वां पैरा ओलंपिक था। तो याद करने में आसानी है, 32 का आधा 16। लेकिन सवाल एक और जो बनता है वो है कि इनका एक शुभंकर होता है, दिखाने के लिए एक लोगो टाइप में शुभंकर होता है। तो ओलंपिक गेमों का जो शुभंकर था वो नीले रंग का मराई तोबो था, ये ध्यान रखना है। मराई तोबो ओलंपिक का था, और पैरा ओलंपिक का सोमाइटी था। पैरा ओलंपिक का क्या था, सोमाइटी था। ठीक है, उसके बाद में पैरा ओलंपिक का आयोजन 25 अगस्त से शुरू हुआ, और जो है वो पैरा ओलंपिक का आयोजन, पैरा ओलंपिक बाद में हुए 25 अगस्त से लेकर 7 सितंबर, वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं। बट अपना ओलंपिक कौन सा था, 32वां था। कहाँ पे हुआ, टोक्यो में हुआ। कब से हुआ, 23 जुलाई से 8 अगस्त। ठीक है, पहले दिन ही किन्होंने जीत लिया था, मीराबाई चानू ने। ठीक है, किस में जीता था, वेट लिफ्टिंग में। कितना वजन उठाया था इन्होंने, टोटल 202 किलोग्राम। कितना वजन उठाया था इन्होंने, 202 किलोग्राम। खुद का अगर इनका ध्यान नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मीराबाई चानू ने जीत लिया था। ठीक है, ये तो आपको ये दाना। मीराबाई चानू कहाँ से, मणिपुर से। अंतिम में जो जीता है वो अपना, यहाँ पे इन्होंने जीता है लवलीना बोरगोहेन। अब ये किस खेल से संबंधित हैं, ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं, और ये कहाँ से हैं, ये असम से हैं। बाकी आपको नीरज चोपड़ा जी का पता होना चाहिए कि कितना इन्होंने जो है वो भाला फेंका था, 87.58 मीटर का भाला इन्होंने फेंका था। बाकी थोड़ा बहुत अगर आप पता होना चाहिए तो भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद में कांस्य पदक जीता था। PV सिंधु पिछले वाले ओलंपिक में रजत पदक जीती थी, इस वाले में वो कांस्य पदक जीत पाई। ओके, उसके अलावा बजरंग पुनिया और रवि दहिया। ठीक है, ये हो गए हमारे ओलंपिक में।
उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा है वो जो आप क्वेश्चन बनते हैं जिससे। एक है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, थोड़ा सा ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक, ठीक है। अब पुरुषों की जो हॉकी थी वो तो तीसरे नंबर पे पहुंच गई, महिलाओं की हॉकी जो है वो चौथे नंबर तक पहुंची, यानी सेमीफाइनल तक पहुंची थी। और महिलाओं की हॉकी का नेतृत्व किया था रानी रामपाल ने। तो ध्यान रखना ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि आप सेमीफाइनल में पहुंचे हो। महिला हॉकी टीम जो है वो पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची, यानी चौथा स्थान उन्होंने प्राप्त किया। उसके अलावा एक है, इनका नाम है आदिति अशोक। आदिति अशोक गोल्फ में महिलाओं के लिए चौथे नंबर पे पहुंच गई। अपने आप में ये रिकॉर्ड होते हैं। इनका नाम इसलिए फेमस हुआ कि गोल्फ खेल से हमारे भारत का कोई स्पेशल ज्यादा संबंध नहीं है महिलाओं से रिलेटेड। और आदिति अशोक जो है वो बहुत पीछे रैंक में थी, उनकी रैंकिंग 190 के आसपास थी 200 में से, फिर भी वो है चौथे नंबर पे पहुंच गई। अपना कितना तगड़ा उन्होंने प्रयास किया है। उसके अलावा भवानी देवी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओलंपिक खेलों में जो तलवारबाजी होती है ना, उसमें पहले हम भारत वाले कभी गए ही नहीं, पहली बार क्वालिफाई किया है भवानी देवी ने, ठीक है, ये गुजरात से थी। उसके बाद में वंदना कटारिया, वंदना कटारिया भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में हैट्रिक लगाई थी। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की किसी महिला ने हैट्रिक लगाई हो, ठीक है। और लास्ट में वो चीजें, कितने एथलीट गए थे, 127 गए थे, और कितने खेलों में गए थे, 18 खेलों में गए। ओलंपिक हमारा कंप्लीट पूरा आपको समझ में आ गया। इससे बाहर सवाल कम बनेंगे, ये इस तरीके से पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं हम पैरा ओलंपिक। मैंने बताया ओलंपिक जो होते हैं स्वस्थ व्यक्ति, जो 1896 से शुरू हुए, 32वां था, 33वां पेरिस में होने वाला है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब बहुत सारे फौजी जो है विकलांग हो गए थे, तो उस समय उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो पैरा ओलंपिक खेल शुरू हुए थे, यानी जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उनकी ओलंपिक गेम्स। तो पैरा ओलंपिक भी जो मेन ओलंपिक होते हैं उससे कुछ समय बाद में आते हैं। तो ये 16 में थे, और जबकि ओलंपिक कौन से थे, 32 में थे। शुरू कब हुए, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। ओलंपिक कब शुरू हुआ, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, ठीक है। ओलंपिक जो था इससे पहले जो बताया मैं, 23 जुलाई से 8 अगस्त, और पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से लेके और 5 सितंबर, ऑलमोस्ट जो है वो पैरा ओलंपिक जो है वो 1 महीने का गैप है इनमें, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, हमारे पास पंख हैं। दिव्यांग जनों के लिए बोला गया कि हमारे पास जो है वो पंख हैं। बहुत सारे देशों ने भाग लिया, 163 देशों ने, बट वो ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रख सको। तो 22 खेलों में, 22 खेलों के अंदर स्पर्धाएं अलग अलग होती हैं। खेल हो गया जैसे कुश्ती, तो कुश्ती में कैटेगरी होंगी 69 किलोग्राम का, 80 किलोग्राम वर्ग का, 55 किलोग्राम वर्ग की, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। शूटिंग में महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग, फिर 10 मीटर की अलग, 50 मीटर की अलग, 100 मीटर की अलग, इस तरीके की शूटिंग में होता है। दौड़ में भी अलग अलग तरीके की दौड़ का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 खेल और 540 स्पर्धाओं के लिए जो है वो खेल हुए। हमारे भारत से 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ओलंपिक में कितनों ने लिया, 127 में, और पैरा ओलंपिक में कितना लिया, 54 ने लिया। हमारी भारत सरकार ने, मोदी जी सरकार आने के बाद में, उन्होंने एक ओलंपिक के टारगेट करके ही एक अपनी स्कीम चलाई थी, और उस स्कीम का नाम है टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना। तो ये जो 54 खिलाड़ी थे वो सब पहले इस टॉप्स योजना के तहत ही जो है वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। तो इसमें चीन नंबर 1 रहा, बस इतना ध्यान रख लेना, और कुछ नहीं। उधर वाले ओलंपिक में कौन नंबर 1 रहा था, अमेरिका, चीन नंबर 2 पे रहा था। भारत की बात करें पैरा ओलंपिक में, भारत ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कुल मिला के यहाँ 19 पदक भारत ने जीते। किस तरीके से याद कर सकते हो, 5, 8 और 6, 586 करके आप याद रख लो। 586, 5, 8 और 6, 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते। और भारत जो है वो 24 में नंबर पे रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे देश भारत के लिए, ठीक है, अपने आप में बड़ी बात है। तो भारत ने जो पदक जीते वो शूटिंग में 5, एथलेटिक्स में 8, बैडमिंटन में 4, तीरंदाजी, टेबल टेनिस में 1-1। ये डाटा याद नहीं रहे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले जो है वो पिछला वाला जो ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक वहीं हुए थे 2016 वाले।
तो वहां पे भारत ने 12 जीते थे और इस बार जो है वो टोक्यो में 19 जीत लिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब इसमें ध्वजवाहक के नाम भी याद रखने होंगे। जो उद्घाटन हुआ था उस दिन ध्वजवाहक थे टेकचंद जी, और जिस दिन समापन हुआ था उस दिन ध्वजवाहक थे अवनी लखेरा। ये अवनी लखेरा से रिलेटेड आरएस में सवाल निश्चित पूछा जाएगा। ओके, क्योंकि ये अपने राजस्थान से ही हैं और वो इस समय जो है वो सर्विस में है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर ही, एसीएफ में है शायद वो। तो ये अवनी लखेरा से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा क्योंकि उन्होंने 2 पदक जीते हैं, एक स्वर्ण और एक रजत। अभी देखते हैं। तो भारतीय पदक विजेता एक तो भवीना पटेल, इन्होंने टेबल टेनिस में रजत जीता। नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आरएस एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा यूज नहीं रहेगा। हमें आरएस के लिए याद रखना है हमारे राजस्थान से रिलेटेड 4 लोगों के नाम। हमारे राजस्थान से 4 लोगों ने पदक जीते, अवनी लखेरा जी, कृष्णा नागर, सुंदर गुर्जर और देवेंद्र झाझड़िया। ये 4 लोगों ने हमारे राजस्थान से पदक जीते। अवनी लखेरा जयपुर से हैं, कृष्णा नागर जयपुर से हैं, सुंदर गुर्जर करौली से हैं और देवेंद्र झाझड़िया जो है वो झुंझुनू से हैं, चूरू से एक्चुअली में। ठीक है, चूरू झुंझुनू के पास में, तो चूरू से एक्चुअली में उनका डिस्ट्रिक्ट। ओके, और देवेंद्र झाझड़िया जो हैं वो चूरू से हैं। ठीक है, अब हमें अवनी लखेरा का 2 ध्यान रखना है। एक तो जयपुर राजस्थान से हैं, इन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता वहां पे पैरा ओलंपिक में। इन्होंने 10 मीटर राफेल में स्वर्ण पदक जीता। उसके अलावा 50 मीटर वाले में इन्होंने कांस्य पदक जीता। 2 चीज याद रखनी है, पहला 10 मीटर वाले में स्वर्ण और 50 वाले में जो है वो उन्होंने कांस्य पदक जीता। 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। इससे पहले कभी भी भारतीय महिला खिलाड़ी ऐसे नहीं कर पाई कि एक ही पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतती हो। तो याद रखना, अवनी लखेरा जयपुर से, स्वर्ण जीता 10 मीटर की शूटिंग में और कांस्य जीता उन्होंने अपना 50 मीटर की में। मैंने शायद रजत बोल दिया था, लेकिन उन्होंने कांस्य पदक जीता है 50 मीटर में। ओके, उसके बाद में देवेंद्र झाझड़िया जी, देवेंद्र झाझड़िया ये चूरू से हैं। इन्होंने रजत पदक जीता है और किस में फेंक जीता है, जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जीता था, उसी में सुंदर गुर्जर भी जीता है। तो भाला फेंक में रजत पदक जीता है इन्होंने। और कितनी दूरी तक फेंका था, 64.35 मीटर तक इन्होंने जो है वो भाला फेंका था। और ये इनका पैरा ओलंपिक में तीसरा पदक है, ये भी ध्यान रखना है। इससे पहले ये 2004 में, 2016 में और अभी ये इस बार जो है वो पदक जीत चुके हैं। तो यानी तीसरा पदक इन्होंने जीता है। पहले भी जीत चुके हैं 2 बार, अब तीसरी बार जीता इन्होंने। तो ध्यान रखना है, देवेंद्र झाझड़िया चूरू से, रजत पदक जीता, इनका तीसरा था। और ये थोड़ा सा याद रख सको तो रख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सुंदर सिंह गुर्जर, ये करौली से हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता। और कृष्णा नागर ये जयपुर से हैं। सुंदर गुर्जर ने भी जेवलिन थ्रो में ही यानी भाला फेंक में कांस्य पदक जीता। कृष्णा नागर जो है वो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और वो बैडमिंटन में जीता। किस में जीता, बैडमिंटन में जीता। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा 1-2 नाम, सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। ओके, उसके अलावा और कोई नाम यहाँ पे, चलो ये राजस्थान के तो ये हो गए। एक सिंगराज अदाना जी, इनका भी आप ध्यान रखना, इन्होंने शूटिंग के में 2 पदक जीते। एक तो कांस्य पदक जीता था और एक इन्होंने रजत पदक जीता था। तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 पदक जीते इन्होंने। ओके, उसके अलावा अवनी लखेरा ने तो जीते ही है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है सुहास एल यथिराज करके। ठीक है, ये नोएडा के कलेक्टर हैं और मेहनत की इन्होंने। ये थोड़ा से जो है वो दिव्यांगजन है। तो इन्होंने जो है वो पैरा ओलंपिक में हमारे लिए बैडमिंटन में इन्होंने रजत पदक जीता, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है। ठीक है, जिला कलेक्टर होने के बावजूद भी खेल के लिए समय निकालना और पदक जीतना बड़ी उपलब्धि होती है। राजस्थान के 4 खिलाड़ी बताए, अवनी लखेरा जयपुर से, स्वर्ण जीता 10 मीटर में और कांस्य जीता 50 मीटर में, किसमें, शूटिंग के में। कृष्णा नागर ये जयपुर से, बैडमिंटन में इन्होंने जो है वो स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, उसके बाद में देवेंद्र झाझड़िया ये चूरू से, इन्होंने अपना रजत पदक जीता और ये इनका तीसरे नंबर का पदक था। सुंदर सिंह गुर्जर इन्होंने
करौली से कांस्य पदक जीता। उसके अलावा 2 नाम और बताए, सुहास एल यथिराज बैडमिंटन खेल खेला और इन्होंने जो है वो क्या जीता, रजत पदक जीता। सिंहराज अधाना, इन्होंने 2 पदक जीते, एक रजत और एक कांस्य। वो किस में जीते इन्होंने, ये जो जीते हैं इन्होंने निशानेबाजी में जीते। तो ये अपना पैरा ओलंपिक जो है वो कंप्लीट होता है। तो 73 सवाल यहाँ से निकल के आ जाएंगे। पैरा ओलंपिक खोल मैंने बताया, पैरा ओलंपिक खेलों को शारीरिक व बौद्धिक रूप से दुर्बल खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने के लिए अवसर देते हैं। 1960 में इटली में पहली बार, रोम में हुए थे और भारत ने तेल अवीव वाले जो 1968 में हुआ था उसमें पहली बार पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। अब तक भारत जो है उसमें कुल मिला के 31 पदक जीत चुका है। 31 में से 19 तो इस बार ही जीते हैं, ठीक है, 19 इस बार ही जीते हैं। तो ये आप ध्यान रख लेना पैरा ओलंपिक का जो डाटा मैंने बताया। अब स्पोर्ट से रिलेटेड मैं बताया कि ये जो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं ना वो अलग अलग जगह पे होते हैं। एक तो जैसे अमेरिका पे हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, विंबलडन में हुआ। हम यहाँ पे लिख लेंगे ताकि याद करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसमें से एक सवाल बनता है एक्चुअली में। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वाले को यूएस ओपन भी बोल देंगे, ठीक है। उसके अलावा यूरोप वाला और एक विंबलडन करके आता है, ठीक है, वो हम देख लेंगे। और इनमें भी हमें पुरुष और महिला 2 के नाम याद रखने होंगे, ठीक है। पुरुष महिला सेम उसी तरीके से पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला, ठीक है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। जो यूएसए की ओपन टेनिस टूर्नामेंट था उसमें पुरुषों में डेनिल मेदवेदेव नाम करके रूस के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने जो है वो यहाँ पे पुरुष एकल का खिताब जीता है। महिला का नाम है एम्मा रादुकानु, ये ब्रिटेन से हैं। कहाँ पे, अमेरिका में जो हुआ है उसमें पहला हुआ अमेरिका वाला, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं और मैं आपको बताता हूं विंबलडन, ठीक है। विंबलडन में जो हुआ यहाँ पे टेनिस टूर्नामेंट, उसमें पुरुषों में नोवाक जोकोविच सर्बिया से और महिला एल्से बर्टी ऑस्ट्रेलिया से। अभी थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, पहले एक बार एक देख लीजिए, ठीक है। विंबलडन हो गया। उसके बाद फिर हम चलते हैं तीसरा वाला, फ्रेंच में, फ्रांस वाला जो है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच में पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच सर्बिया से ही है और महिला एकल में बारबोरा क्राइसिको जो चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य है वहां से, ठीक है। उसके अलावा भी अगर कुछ और दे रखा है इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया का अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष में अपना नोवाक जोकोविच और महिला में नाओमी ओसाका जापान से, ठीक है। अब एक चीज तो आपके लिए आसान हो गई, मैंने क्या क्या बताया, एक तो यूएस का बताया, ठीक है, एक फ्रेंच का बताया जो यूरोप में होता है, एक विंबलडन बताया, ठीक है। अब ये नाम जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, विंबलडन या विंबलडन, इस तरीके से आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। और एक मैंने आपके लिए यूएस, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 4 के टेबल टेनिस के पुरुषों में कौन जीत रहा है वो आपको ध्यान रखना है। देखो यूएस का छोड़ दीजिए आप, फ्रेंच, विंबलडन और ऑस्ट्रेलिया, तो इनमें तीनों में पुरुषों में जो खिताब जीता है वो है अपने नोवाक जोकोविच, ठीक है। इनसे पहले जो है वो रोजर फेडरर जीतते थे, लेकिन वो अब जो है वो उनका समय नहीं रहा और नोवाक जोकोविच का भी समय अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि अब नए जो खिलाड़ी वो जीतने लग गए। तो ये सर्बिया के हैं, ठीक है, ओके। अब याद रखना है यूएस वाले का, यूएस वाले पुरुष का जो मैंने अभी आपको नाम बताया है, ये थोड़ा सा नाम जो है वो थोड़े से टफ है एक्चुअली में, क्यों हमारे इनसे कभी पाला नहीं पड़ा ना इस तरीके के नामों से। तो ये रसिया के हैं डेनिल मेदवेदेव, ठीक है, रसिया के हैं डेनिल मेदवेदेव, रूस के हैं, ठीक है। ये अमेरिका में पुरुषों में डेनिल मेदवेदेव, बाकी ऑस्ट्रेलिया में, फ्रेंच में और विंबलडन में जो जीते हैं वो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। अमेरिका में भी जीतने वाले नोवाक थे, लेकिन उनको हरा दिया किसने, डेनिल मेदवेदेव ने, जो कि रूस के हैं। महिला एकल में एम्मा रादुकानु जो कि ब्रिटेन से हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना।
एम्मा रादुकानु जो है वो 18 वर्ष की है ओनली, और बहुत कम उम्र में जो है वो ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाली है। इससे पहले मारिया शरापोवारोवा, आपने नाम सुना होगा, रूस की थी, उन्होंने जीता था। तो ये जो डाटा है वो 4 का आपको ध्यान रखना है, फ्रेंच वाला, अमेरिका वाला एंड विंबलडन वाला और ऑस्ट्रेलिया वाला टेबल टेनिस वाला। हाँ, टेबल टेनिस नहीं, ओनली टेनिस, क्योंकि इससे एक सवाल बनता ही है। ठीक है, लास्ट में हम रिवाइज करेंगे। एशिया स्नूकर चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है? हमारे भारत के पंकज अडवाणी जी के द्वारा जीती गई है। ठीक है। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप अभी 2021 में जो हुई, उसमें भारत ने जो है वो कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला स्थान। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में जो है वो भारत को जो है वो पहला स्थान प्राप्त हुआ। ये पोलैंड में हुई थी, वो याद नहीं रखना है, बट ये ध्यान थोड़ा सा ये, ओके। उसके बाद में ये चीज छोड़ दीजिए, ये चीज मैंने जानबूझकर नहीं रखी, ये आप थोड़ा सा याद रखना। ISFS शूटिंग विश्व कप 2021 में भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाली है जो है राही सरनोबत। ठीक है, राही सरनोबत, ये नाम आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये जो ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इनका 2021 में जो कप हुआ उसमें जो स्वर्ण पदक जीता है वो राही सरनोबत ने जीता है। ओके, नेक्स्ट विंबलडन का अभी थोड़ी देर बाद बताया कि पुरुषों में तो आप नोवाक जोकोविच से याद रख लेना, महिला में एशले बार्टी, याद रह जाए तो कर लेना, नहीं तो पुरुषों वाला जरूर याद रख लेना। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा आयोजित महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई और पुणे में किया जाएगा। भारत में 2022 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के द्वारा जो है वो यहाँ पे ये फुटबॉल का जो है वो आयोजन किया जाएगा मुंबई और पुणे में। यूरो कप फुटबॉल 2020 का खिताब किस देश ने जीता था? तो वो इटली ने जीता है। यूरो कप फुटबॉल का खिताब इटली ने जीता है। यहाँ पे गोल्डन बूट यानी सर्वाधिक गोल किसने दागे? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और गोल्डन बॉल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जियान लुइगी, ये ध्यान आप रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी 2026 में कौन सा देश करेगा? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी 2026 में भारत करने वाला है। ओके, हम करने वाले हैं, और तो इसमें कुछ स्पेशल है नहीं, ये सारे नॉर्मल से सवाल हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ओके, फ्रेंच ओपन वाला आपको ध्यान रखना है, नोवाक जोकोविच पुरुष में, और बारबोरा क्राइस्कोवो चेक गणराज्य की महिला एकल में जीती हैं। ओके, फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हमारे मिल्खा सिंह जी, वो अभी कुछ समय पहले ही 18 जून 2021 को उनकी मृत्यु हो गई 91 वर्ष की उम्र में। तो उनसे रिलेटेड कुछ डाटा, एक तो 1958 में टोक्यो में एशियाई खेल का आयोजन हुआ था, तो उन्होंने 200 मीटर की और 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। 1958 में टोक्यो में आयोजित एशियाई खेलों में उन्होंने 200 में और 400 में जो है वो स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद में 1958 में ही इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए थे, तो उसमें 400 मीटर में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने। ओके, और 1952 में जकार्ता में जो एशियाई खेल हुए थे, उन्होंने 400 मीटर और 4x4 रिले में स्वर्ण पदक जीता था। तो उन्होंने 3 जगह, टोक्यो में एशियाई में और जकार्ता के एशियाई खेलों में जो है वो स्वर्ण पदक जीते हैं, और कॉमनवेल्थ 1958 में जो इंग्लैंड में हुए हैं वहां पे भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बाकी भाग मिल्खा भाग मूवी बनी थी, निर्देशन राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया था, एक्टिंग फरहान अख्तर ने की थी। ठीक है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट एक सवाल ये, अभी पहली विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये भी ध्यान रख लेना। अभी पहली बार जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड पहली बार विश्व में क्रिकेट चैंपियनशिप हुई, टेस्ट चैंपियनशिप हुई, तो उसमें खिताब जीता है न्यूजीलैंड ने। ओके, न्यूजीलैंड ने खिताब जीता है। तो पहली जो है वो फाइनल मैच जो हुआ था वो यहाँ पे न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर ये खिताब जीता। तो भारत जो है वो फाइनल मैच में हार गया था न्यूजीलैंड से टेस्ट चैंपियनशिप में। सवाल इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। ओके, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट में
2021 में आयोजित होने वाली आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? शुरू हो गए, तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो साथ साथ में T20 वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया है। यूएई में ये शुरू किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान का मैच भी 23-24 अक्टूबर को है। ओके, तो यूएई में ये शुरू किया जा रहा है। उसके बाद में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, इटालियन का जो ओपन टूर्नामेंट हुआ वो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा यानी फुटबॉल से रिलेटेड अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि फीफा लेवल का टूर्नामेंट हमारे भारत में हो रहा है, बट ये ध्यान रखना अंडर 17 और महिला विश्व कप है। उसके अलावा भारतीय भारोत्तोलक जिन्होंने एशियाई भारोत्तोलन में चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो मीराबाई चानू है, और उधर उन्होंने जो है अपने ओलंपिक में भी वहाँ पे हमारे लिए रजत पदक जीता है। ठीक है, 202 किलोग्राम वजन उठा करके। उसके अलावा मियामी में भी ओपन टेनिस टूर्नामेंट होता है, तो वहाँ पुरुष में जो है वो ह्यूबर्ट हरकज हैं और महिलाओं में एस्ले बार्टी हैं। लेकिन इतना कितना याद रखोगे यार, 6-7 हो गए, याद रख सको तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल, स्विस यानी स्विट्जरलैंड में ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पदक जो जीता है वो पीवी संधू ने जीता है। ओके, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज मैंने बताया था गुजरात की भवानी देवी है। ओके, नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का उद्घाटन किस टीम ने जीता? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का जो है वो मुंबई ने जीता था। नहीं याद रख पाओ तो कोई इश्यू नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने बता दी। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया करके एक योजना एक तरीके से चलाई गई है, तो उनके यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं। तो 2021 में जो है वो दूसरे हुए थे, तो उन्होंने कर्नाटक ने जीता था। ओके, और खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है इनमें योगासन और मल्लखम्ब इनको पहली बार जो है वो इसमें शामिल किया गया था। 19 खेलों में जो है यहाँ पे टूर्नामेंट होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कर्नाटक ने इस बार यानी दूसरी बार का उन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कोई खास बात है नहीं, जो खास बात है उन्हीं को मैंने बता रहा हूँ। खेल मंत्रालय ने दिसंबर 2020 में किस खेल को एक प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में मान्यता दी है? योगासन। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, योगासन को खेल के रूप में मान्यता दे दी गई है हमारे खेल मंत्रालय के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने किस डांस नृत्य शैली को 2024 के ओलंपिक में शामिल किया है? तो ब्रेक डांस को 2024 के ओलंपिक में उन्होंने शामिल कर लिया है। ओके, नेक्स्ट, बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष कौन है 39 में? सौरव गांगुली हैं अभी तक। ओके, ये ध्यान रख लेना। उसके अलावा अमित शाह के बेटे जय शाह भी बीसीसीआई में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान निदेशक कौन है? तो नरेंद्र बत्रा। ये भी सवाल बनता है, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में जो निदेशक हैं वो नरेंद्र बत्रा हैं। ओके, नेक्स्ट, आईपीएल 2020 छोड़ देना, आईपीएल 2021 हो चुका है और उसमें जो है वो चेन्नई जीत चुकी है, धोनी वाली टीम उसमें जीत चुकी है। 2020 का डाटा नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस पूछा जाएगा तो आईपीएल 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यूएई में हुआ है। ठीक है, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। प्रमुख खेल पदाधिकारी रमीज राजा, ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट की सबसे बड़ी जो बोर्ड होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके अध्यक्ष चुने गए। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने ये भी बयान दिया था कि अगर भारत पैसा देना बंद कर दे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हो सकती है। सुधांशु मित्तल, ये भारतीय खो खो महासंघ के जो हैं वो अध्यक्ष चुने गए हैं। साथ साथ में खो खो महासंघ में अजमेर के निवासी भंवर सिंह पलाड़ा को तीसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया है। सुधांशु मित्तल जो हुए वो कौन हुए? खो खो महासंघ के अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन हुए? भंवर सिंह पलाड़ा, जो कि हमारे राजस्थान से। नरेंद्र बत्रा अभी बताया मैंने, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के जो है वो अध्यक्ष चुने गए हैं। ओके, उसके अलावा ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। और आईओसी के सदस्य भी हैं। ठीक है, नरेंद्र बत्रा अपना अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है उसके अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र एशियाई हैं। तो नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं और भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसके अध्यक्ष भी हैं। ओके,
उसके अलावा जेहान दारूवाला, अगर पूछा जाएगा एग्जाम तो इनका एग्जाम में पूछा जाएगा, तो जेहान दारूवाला का जो संबंध है फॉर्मूला 2 रेस से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं रहेगा। रोनाल्डो, ये फुटबॉल से संबंध है इसका, और इन्होंने सबसे ज्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ये रोनाल्डो से रिलेटेड है। ओके, ये रोनाल्डो। संजय कपूर, ये शतरंज के भारतीय शतरंज संघ है उसके नए अध्यक्ष चुने गए, लेकिन ये याद नहीं रखना है। ओके, कुलदीप हांडू बूसू एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच हैं कुलदीप हांडू। उनको जो है वो पीएम मोदी के द्वारा फिट इंडिया करके कैंपेन चलाया जा रहा है, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है बूसू हांडू को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो है वो 29 अगस्त 2020 को हुई थी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं। रवि शास्त्री जी जो भारतीय क्रिकेट टीम कोच के जो कोच हैं, वो उनका कार्यकाल बढ़ा दिया, तो ध्यान रखना भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है, रवि शास्त्री। प्रफुल्ल पटेल अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, ये ध्यान रखना। फुटबॉल महासंघ भारत का जो है उसके अध्यक्ष कौन है, प्रफुल्ल पटेल। ओके, उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नीता अंबानी आप जानते ही हो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली भारतीय महिला नीता अंबानी को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल किया गया था, कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी टीम भी है मुंबई इंडियंस। बाकी ये जो है वो मुकेश अंबानी जी की पत्नी है। इंदिरा नूई वर्तमान में आईसीसी की स्वतंत्र महिला निदेशक हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, तो ध्यान रख लेना। कपिल देव को अभी हरियाणा का जो खेल यूनिवर्सिटी है उसका कुलाधिपति चांसलर बनाया गया है। अब हम चर्चित खिलाड़ियों की बात में कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलिंग में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारत के जो है वो तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, इन्होंने 24 टेस्ट में जो है वो 100 विकेट ले लिए। ऐसे लेने को तो स्पिनर के रूप में जो है वो अन्य खिलाड़ी भी हैं, प्रसन्ना, उन्होंने भी 100 विकेट तेज लिए थे, लेकिन फास्ट बॉलर के रूप में जो है वो सबसे तेज 100 विकेट लिए हैं जसप्रीत बुमराह। अगर क्रिकेट के फैन हो तो आप सब जानते ही हो। महेंद्र सिंह धोनी जी ने पिछले साल जो है वो संन्यास ले लिया था 15 अगस्त 2020 को, और लेकिन अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें भारतीय टीम का उन्हें मेंटर नियुक्त किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, विराट कोहली आप सभी जानते ही है, भारतीय टीम के कप्तान, एंड तीनों फॉर्मेट में कप्तान है। बाकी उन्होंने T20 फॉर्मेट जो है वो कप्तानी त्यागने का प्लान भी किया है इस वर्ल्ड कप के बाद में। तो सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले कप्तान है। ठीक है, और उन्होंने 590 पारी में ऐसा कारनामा किया। उसके अलावा तेंदुलकर ने भी बनाए हैं, लेकिन उन्होंने ये 490 में बनाए और तेंदुलकर ने 522 में बनाए थे। तो सबसे तेज 23,000 रन बनाए हैं किसने, विराट कोहली ने। हरलीन कौर, ये अगर आप ध्यान रखना चाहें तो हरलीन कौर का संबंध जो है वो ये दौड़ प्रतियोगिता से संबंधित है। तो 60वीं राष्ट्रीय ओलंपिक एथलेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने 1500 मीटर दौड़ के खिताब उन्होंने जीता है। बाकी एक नाम होता है हरलीन देओल, उनका संबंध क्रिकेट प्रतियोगिता से। ठीक है, आपने शायद उनका एक फेमस कैच भी देखा होगा अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो। सैफ वर्मा इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे कम उम्र में शामिल होने वाली ये महिला खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये 17 साल 150 दिन इनकी उम्र थी उस समय इनका जो है वो तीनों फॉर्मेट में डेब्यू हो चुका है। ठीक है, तो सबसे कम उम्र में जो है वो तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी। मिताली राज भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है, काफ़ी टाइम से कप्तान है, और इन्होंने जो है वो टोटल जो है वो 10,000 से ऊपर रन भी बना लिए हैं तीनों फॉर्मेट में मिला के। तो याद रख लेना, मिताली राज जो है वो 10,000 से अधिक रन बना लिए हैं। महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं। ठीक है, यशपाल शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम जो 1983 में वर्ल्ड कप जीत के आई थी उसमें जो टीम थी उसमें शामिल थे ये यशपाल शर्मा। इनका अभी निधन हो गया है। बस यशपाल शर्मा का संबंध किस खेल से है, तो वो क्रिकेट से है बस। ठीक है, इतना ध्यान रखना। विराट कोहली, इन्हें 2001 और 2020 का जो पूरा दशक 2010 से लेकर 2020 का जो है वो सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है। ठीक है, उससे पहले जो है वो मुथैया मुरलीधरन और सचिन का नाम आ चुका है, लेकिन अब ध्यान रखना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वो तो वही है
उनके बारे में बोलने की जरूरत है नहीं इस समय। विनेश फोगाट पहलवानी से रिलेटेड है। ओके, उसके अलावा रानी रामपाल हमारी जो महिला हॉकी टीम है उसकी कप्तान है। महिला हॉकी टीम चौथे नंबर पे रही थी। तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर भी रानी रामपाल को जो है वो यहाँ पे अवार्ड मिला है। जी आकाश, आपसे पूछा जाएगा कि जी आकाश का संबंध किससे है, तो शतरंज ग्रैंड मास्टर से जो है वो इनका संबंध है। तो शतरंज खेल से संबंधित है। तो भारत के 66 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं जी आकाश। ठीक है, उससे पहले जो पूछा जाता था विश्वनाथ आनंदन का पूछा जाता था, अब पूछा जाएगा जी आकाश का। ओके, नेक्स्ट हिमा दास, जानते ही हैं हिमा दास जो है उनका संबंध जो है वो किससे, दौड़ से। ठीक है, एथलीट में दौड़ से है। रोहित शर्मा को WWF इंडिया और एनिमल प्लेनेट के द्वारा गैंडों को बचाने के लिए संरक्षण प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसका उन्हें एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और कैंपेन चलाया गया है रोहित फॉर रोहिनोज। ठीक है, तो जो लोग मीम्स बनाते हैं वो रोहित पे इस तरीके का मीम बनाते हैं, क्योंकि रोहित जी खुद भी मोटे से हैं, तो उस पर उनका नाम भी बहुत सारे लोगों ने रखा हुआ है, आलू गेंडा उस तरीके से, बट मनाने नहीं चाहिए, बट ठीक है वो आप याद रख सकते हैं। रोहित शर्मा मोटे से हैं तो उनको रोहिनो जो अपना यहाँ पे गेंडा जैसे हम बोलते हैं, तो गेंडा का जो है वो संरक्षण के लिए जो अपना अभियान चलाया जा रहा है WWF और एनिमल प्लेनेट के द्वारा, उसमें इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ओके, तो ये हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारा डाटा कंप्लीट होता है। आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो ओलंपिक वाला ध्यान रखना है, पैरा ओलंपिक वाला जिसमें राजस्थान के खिलाड़ियों पे स्पेशल ध्यान रखना है, प्रसिद्ध खिलाड़ियों के रिलेटेड ध्यान रखना है, और टेनिस में आपको 4 का तो ध्यान कर लेना है। ठीक है, टेनिस में 4 का तो ध्यान रख लेना। एक तो ऑस्ट्रेलिया में ओपन टेनिस में पुरुष जो मैंने बताया नोवाक जोकोविच, ठीक है, और उनको तीनों जगह ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन तीनों जगह उन्होंने जीता। ठीक है, इटली वाला जो ओपन टेनिस होता है वहाँ पे राफेल नडाल जीत पाए, और उसके अलावा अमेरिका वाला जो ओपन टेनिस है वो मैं बार बार नाम भूल जा रहा हूँ, यहाँ पे ये नाम है इनका डेनिल मेदवेदेव जो कि रूस से हैं, और अमेरिका में महिला में जो जीती हैं वो एम्मा रादुकानु है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, दैट्स इट। ओलंपिक का थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। 32 में ओलंपिक थे, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक हुए, टोक्यो में हुए थे। भारत का 48वां नंबर रहा, 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। स्वर्ण में नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो 87.8 मीटर का इन्होंने भाला फेंका। ठीक है, और 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो के रूप में मनाया जाएगा आगे से। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट रवि दहिया और मीराबाई चानू, इन्होंने रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता जो कि मणिपुर से हैं। ठीक है, उसके बाद में बजरंग पूनिया भारतीय हॉकी टीम, लवलीना बोरगोहेन और बीवी संधू इन्होंने कांस्य पदक जीते। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद में जीता। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन जो है वो असम से संबंध रखती हैं। पीवी संधू पिछले वाले रियो ओलंपिक में जो है वो पदक जीत चुकी हैं, रजत पदक। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी रिवाइज कर लीजिए कि 2012 में जो हुए थे वो लंदन में हुए थे, 2008 में हुए थे वो बीजिंग में हुए थे। ठीक है, 2016 में जो हुए थे वो रियो डिजेनेरियो ब्राजील में हुए थे। रियो डिजेनेरियो बीजिंग चीन में है, लंदन इंग्लैंड में है, रियो डिजेनेरियो ब्राजील में है। 2020 में जो हुए वो टोक्यो में 2020 में होने थे, 21 में हुए, और 2024 में जो होंगे वो पेरिस यानी फ्रांस में होने वाले। ठीक है, तो 2024 में कौन से होंगे, 33वें नंबर के। और अभी जो पैरा ओलंपिक हुए वो 16वें नंबर के थे। ओलंपिक 32 के थे, पैरा ओलंपिक 16 के थे। थोड़ा लास्ट में 1-2 चीज ये याद रखना, ओलंपिक का जो शुभंकर था वो मराई तोव था और पैरा ओलंपिक का सोमाइटी था। ठीक है, आदित्य अशोक गोल्फ से रिलेटेड, भवानी देवी तलवारबाजी से रिलेटेड, वंदना कटारिया हॉकी में हैट्रिक, रानी रामपाल हॉकी टीम की कप्तान, चौथे नंबर पे उन्हें मिला। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बाक। ठीक है, और टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुए उसमें राजस्थान के 4 अवनी लखेरा, उसके अलावा सुंदर सिंह, देवेंद्र झाझड़िया और कृष्णा नगर। ठीक है, ये आप 4 रखने हैं आपको।
तो इस तरीके से स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है वो मैंने आपको बता दिया। इनमें से ही आपके लिए 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। थोड़ा सा इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइज जरूर कर लेना, ज़्यादातर सवाल मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।